सेंट्री कौन है और उसका पावर्स क्या है? क्या सेंट्री सुपरमैन से भी ज़्यादा पावरफुल है? सेंट्री को पावर्स कैसे मिले? जानते हैं सेंट्री की ऑरिजिन स्टोरी और कुछ ऐसी कारनामा है जो कोई और सुपर हीरो कर ही नहीं सकता। इससे पहले सेंट्री के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्वल की अपकमिंग मूवी थंडरबोल्ट्स में सेंट्री दिखने वाला है। तो स्वागत है आपका एक और रोमांचक सफर पे। सेंट्री को नॉर्मली सुपरमैन जैसा गॉड लेवल हीरो से कंपेयर करते हैं। ऑल्सो मार्वल भी सुपरमैन से ही इंस्पिरेशन लेके सेंट्री को क्रिएट किया है। बट हम सबको चौंकाने वाली बात, सेंट्री सुपरमैन से भी ज़्यादा पावरफुल है। सेंट्री का असली नाम रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है। एक समय में रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एक लैब में पावरफुल फार्मूला को देखता है। एक्चुअली सेम लैब में बनाई गई एक सीरम को लेने की वजह से ही स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बन जाता है। सो रॉबर्ट भी वैसा ही बनने के लिए वैसे एक फार्मूला को बिना सोचे समझे कंज्यूम कर लेता है। लेकिन वो सीरम कैप्टन अमेरिका का सीरम से भी हजारों गुना ज़्यादा पावरफुल है। इसकी वजह से रॉबर्ट को असाधारण शक्ति मिल जाती है। लिटरली कुछ मिलियंस ऑफ सन्स एक साथ एक्सप्लोड होने से जितना एनर्जी रिलीज होता है उतना ही पावर को रॉबर्ट एक्सपीरियंस करता है। पावर्स आने के बाद हम भी नाम कमाएंगे सोच के लोगों को मदद करना शुरू कर देता है और खुद के लिए एक सूट को भी डेवलप कर लेता है। तब से रॉबर्ट रेनॉल्ड्स गोल्डन गार्डियन सेंट्री बन जाता है। कैप्टन अमेरिका का रेड स्कल, स्पाइडरमैन का ग्रीन गॉब्लिन, ऐसा सभी सुपर हीरोज़ का पर्सनली विलन्स होते हैं। सेम टू सेम सेंट्री का भी ऐसा ही एक विलन होता है और उसका नाम है वॉइड। वॉइड के साथ एवेंजर्स कितना फाइट करने से भी एवेंजर्स वॉइड को हरा नहीं पाते। एट लास्ट सेंट्री कैसे तो वैसे करके बहुत मेहनत से वॉइड को हरा देता है। बट वॉइड जाते जाते मैं डेफिनेटली वापस आऊँगा ऐसा वादा कर जाता है। इसके बाद सेंट्री अपनी पावर्स में नए एबिलिटीज़ को डिस्कवर करते हुए अपनी रेंज को बढ़ा लेता है और भी पावरफुल बन जाता है। कुछ दिन के बाद वॉइड फिर से वापस आ जाता है। एक्चुअली वॉइड बार बार वापस आने का मेन रीज़न वॉइड सेंट्री का एक पार्ट है। मतलब सेंट्री जिंदा रहने तक वॉइड कितने बार मरने पर भी फिर से वापस आ जाएगा। सो वॉइड अमर है। इस प्रॉब्लम के लिए सारे एवेंजर्स मिलके एक सॉल्यूशन को ढूंढ लेते हैं। सेंट्री का दिमाग से सारी यादों को अरेज करके वो सिर्फ एक साधारण ह्यूमन है ऐसा क्रिएट करने से वॉइड वापस आने का चांस भी नहीं होगा ऐसा वो सोचते हैं। इसी तरह सारी आम लोगों का दिमाग से भी सेंट्री की सारी यादों को अरेस्ट करेंगे ऐसा डिसाइड कर लेते हैं। सो एवेंजर्स सारे मिलके इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। रॉबर्ट वो सेंट्री है ये बात को भी भूलकर आम इंसान की तरह जीना शुरू कर देता है और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से सारी आम लोगों की माइंड से भी सेंट्री की सारी यादों को डिलीट कर देते हैं। लेकिन कुछ साल बाद रॉबर्ट को रात में कुछ आवाज़ सुनाई देते हैं और इन आवाज़ों की वजह से वो चैन से सो भी नहीं पाता। वो वॉइस में मैं आ रहा हूँ, मैं फिर से आ रहा हूँ ऐसा सुनाई देता है। जब जब वो आवाज़ सुनाई देती है तब तब रॉबर्ट को अपनी अतीत थोड़ा थोड़ा याद आता है। आखिर में इसी आवाज़ की वजह से रॉबर्ट अपने अतीत के बारे में पूरी तरह से जान लेता है और वॉइड के बारे में भी जान लेता है। अब आने वाला वॉइड को किसी भी तरह रोकने के लिए फिर से उस सीरम को कंज्यूम कर लेता है। इसी की वजह से रॉबर्ट फिर से सेंट्री बन जाता है। सो ऑब्वियसली वॉइड फिर से जाग जाता है। लेकिन सेंट्री वॉइड को पूरी तरह नहीं लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल करना सीख लेता है और इसी तरह लोगों को हेल्प करते हुए सेंट्री फिर से अच्छा नाम कमा लेता है। बट कुछ सिचुएशंस में और कुछ कॉमिक बुक्स की स्टोरी लाइन्स में सेंट्री खुद ही वॉइड जैसा बदल के ईविल बन जाने वाली सिचुएशंस भी है। अब हम जानेंगे सेंट्री की ऐसी कारनामा जो कोई भी सुपर हीरो नहीं कर पाएगा। एक बार अब्जॉर्बिंग मैन सेंट्री का 0.5% पावर को ऑब्जर्व कर लेता है और कहता है मैं अभी तक इतना ह्यूज लेवल ऑफ पावर को एक्सपीरियंस नहीं किया। तब सेंट्री उसकी गला पकड़ के मेरी फुल पावर को भी एक्सपीरियंस कर कहता है। सेंट्री उसकी पावर में से 1% पावर को अब्जॉर्बिंग मैन को ट्रांसफ़र कर देता है। इतने में अब्जॉर्बिंग मैन की बॉडी फट के चकनाचूर हो जाती है। सेंट्री की रीजनरेशन पावर बहुत स्ट्रांग और यूनिक होता है। कॉमिक्स में बहुत बार वो मरने के बाद भी फिर से जिंदा हो जाता है और वो एक स्केलेटन से भी रीजनरेट हो सकता है। एक सिचुएशन में थोर के साथ फाइट करते वक्त मैं मेरे बॉडी की एक छोटी सी एटम से भी रीजनरेट हो सकता हूँ, ये बात खुद सेंट्री ही कहता है। और एक बार मॉलिक्यूलर मैन सेंट्री को 2 हिस्सों में फाड़ देता है, फिर भी सेंट्री अपनी रीजनरेटिव पावर के साथ जिंदा बच जाता है। इतना ही नहीं, गॉड ऑफ वार के नाम से पुकारा जाने वाला एरिस को भी सिर्फ कुछ ही पंचेस में हरा देता है। सेंट्री के पास रिसरेक्शन पावर भी है। इसी पावर से मर चुकी अपनी डेड वाइफ को भी फिर से जिंदा कर लेता है। इवन वर्ल्ड वार हल्क स्टोरी में भी मोस्ट पावरफुली हम सेंट्री को ही देखे हैं। एक्चुअली उस स्टोरी में हल्क वर्ल्ड ब्रेकर हल्क बन के अनलिमिटेड पावर के साथ होता है। ऐसी अनलिमिटेड पावर वाला हल्क को अवेंजर्स भी नहीं रोक पाते। तब सेंट्री मैदान में उतर के
हल्क के साथ फाइट करता है। सेंट्री की पावरफुल पंचेस से नॉर्मल इंसान बन जाता है हल्क। सेंट्री की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो गॉड लेवल स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सेंसेस, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, एनर्जी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, माइक्रोस्कोपिक विजन, टेलीस्कोपिक विजन, टेलीपैथी, एक्सरे विजन, इंफ्रारेड विजन, रिसरेक्शन, टेलीपोर्टेशन, इमॉर्टैलिटी, इनविजिबिलिटी और क्या बताऊं भाई, जीता जाता बंदा भगवान है। अब आप भी अपने बॉस दिखाओ। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।